स्पोर्ट्स डे का दिन तुम से तुम तक की कहानी में एक यादगार मोड़ लेकर आता है। पूरे मैदान में तालियों और उत्साह की गूंज है। हर कोई बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब आज के विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई रिश्तों की दिशा बदल देगी। जैसे ही एंकर विजेता के नाम की घोषणा करता है, आर्यवर्धन, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। आर्यवर्धन शांत खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत और आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई देती है। यह जीत सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सच्चे इरादों की जीत है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ट्रॉफी देने के लिए मंच पर गोपाल जी को बुलाया जाता है। पूरा परिवार चौंक जाता है। गोपाल जी, जो कभी आर्यवर्धन के फैसलों से नाराज रहते थे, आज सबके सामने उसके सामने खड़े हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। गोपाल जी ट्रॉफी को हाथ में लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में गर्व, भावनाएं और स्वीकारोक्ति साफ झलक रही होती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आर्यवर्धन को ट्रॉफी थमा देते हैं। वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह गोपाल जी की तरफ से दिया गया सम्मान था। एक मूक स्वीकार कि आज आर्यवर्धन ने न सिर्फ खेल जीता है, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया है। तालियों की आवाज और तेज हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर यह नज़ारा देखना आसान नहीं होता। जलन, गुस्सा और हार की टीस साफ नजर आने लगती है। अनु की आंखों में उम्मीद की चमक और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि शायद अब रिश्तों में आई दूरियां खत्म होने वाली हैं। वहीं आर्यवर्धन झुककर गोपाल जी के पैर छूता है। यह दृश्य हर किसी को भावुक कर देता है। गोपाल जी उसका हाथ थाम लेते हैं, जैसे बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग इस पल को अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनके मन में नई साजिशें जन्म लेने लगती हैं। स्पोर्ट्स डे की यह जीत अब ईर्ष्या और राजनीति का कारण बन सकती है, क्योंकि जब कोई जीतता है तो सब खुश नहीं होते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गोपाल जी का यह कदम आर्यवर्धन को पूरी तरह सवा